क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। संध्या धीरे धीरे उतरती है और यरूशलेम का पत्थर दिन की बची हुई गर्मी को अपने भीतर समेटता जाता है। मैं इस शहर में एक यात्री की तरह चलता हूं, पर जितना आगे बढ़ता हूं उतना ही लगता है कि मैं किसी रास्ते पर नहीं, किसी प्राचीन प्रश्न के भीतर चल रहा हूं। यह प्रश्न तीखा है, फिर भी इसे कठोर स्वर में नहीं पूछा जा सकता। इसे धीरे पूछना पड़ता है, जैसे कोई किसी घायल मनुष्य के पास बैठकर पूछे कि दर्द कहां से शुरू हुआ था। कई लोग इस विषय को ऐसे कहते हैं मानो कहानी बहुत सीधी हो। यहूदी लोगों ने यीशु को अस्वीकार किया और बस। पर जब मैं सुसमाचारों और प्रेरितों के काम के पन्नों में उतरता हूं तो सबसे पहले यही दिखाई देता है कि कहानी इतनी सरल नहीं है। यीशु यहूदी थे, मरियम यहूदी थीं, यूसुफ यहूदी थे। वे सब लोग जो पहली बार उनके पीछे चले, गलील की धूल अपने पैरों पर लेकर चले। वे भी यहूदी थे जो पहली प्रार्थनाएं इस नाम में उठीं, वे भी इज़राइल के परमेश्वर की ओर उठीं। इसलिए यह प्रश्न दो अजनबी धर्मों के बीच की पहली टक्कर नहीं था। यह एक ही वाचा की छाया में जन्मा प्रश्न था। एक ही स्मृति, एक ही शास्त्र, एक ही परमेश्वर के नाम के भीतर उठी हुई गहरी उलझन। मैं इस बात को जल्दी नहीं कहना चाहता, क्योंकि जल्दी कहने से बात छोटी हो जाती है, और यह बात छोटी नहीं है। जब कोई समुदाय अपने बच्चों को हे इस्राएल सुन कहते हुए बड़ा करता है, जब वह अपने इतिहास को मिस्र की गुलामी, सीनै की आग, जंगल की भूख, बाबुल के निर्वासन और वापसी की थकी हुई आशा के साथ याद करता है, तब वह किसी भी नए दावे को हल्के में ग्रहण नहीं करेगा। वह पूछेगा, क्या यह वही मार्ग है जिस पर हमारे पितरों का परमेश्वर हमें ले गया था? क्या यह वही प्रतिज्ञा है जिसके लिए हमने पीढ़ियों तक प्रतीक्षा की? क्या यह वही सांत्वना है जो सिय्योन के लिए कही गई थी? और यदि उत्तर तुरंत स्पष्ट न हो तो वह ठिठकेगा, वह पीछे हटेगा, वह फिर से पढ़ेगा, वह रोएगा भी। यदि तुम मेरे साथ थोड़ी देर ठहर सको तो इस प्रश्न को आरोप की तरह नहीं, शोक की तरह सुनो। बहुत कुछ बदल जाता है जब स्वर बदलता है। आरोप जल्दी निष्कर्ष मांगता है, शोक धीमा सत्य चाहता है। मुझे लगता है कि इस कहानी के भीतर पहला आवश्यक सत्य यही है कि अस्वीकार का अर्थ हमेशा वैर नहीं होता और स्वीकार का अर्थ हमेशा समझ नहीं होता। यीशु के दिनों में भीड़ें उन्हें सुनती थीं, उनसे चकित होती थीं, उनसे चंगा होना चाहती थीं, कभी उन्हें राजा बनाना चाहती थीं, कभी उन्हें छोड़ देती थीं। कुछ लोग उनके पीछे बहुत दूर तक चले, फिर भी क्रूस के सामने कांप गए। कुछ ने उन्हें अस्वीकार किया, पर शायद वैसा नहीं जैसे बाद की पीढ़ियां उस अस्वीकार को पढ़ती हैं। कुछ ने उन्हें मसीह कहा, पर तब भी वे यह समझने में समय लेते रहे कि ऐसा मसीह कैसा होगा जो तलवार के बजाय अपनी देह दे देगा। इसलिए जब मैं पूछता हूं कि बहुत से यहूदी लोगों ने यीशु को मसीह के रूप में क्यों नहीं माना, तब मैं यह नहीं पूछ रहा कि उन्होंने सत्य से प्रेम क्यों नहीं किया। मैं पूछ रहा हूं कि उनकी स्मृति, उनकी उपासना, उनकी अपेक्षा और उनके घावों ने उन्हें किस प्रकार ऐसा देखने के लिए आकार दिया जहां यीशु का दावा असंभव, अधूरा या अभी अभी समय से पहले प्रतीत हुआ। यह एक धर्मशास्त्रीय प्रश्न है, पर केवल धर्मशास्त्रीय नहीं। यह ऐतिहासिक है, पर केवल ऐतिहासिक नहीं। यह हृदय का प्रश्न है, समुदाय का प्रश्न है, विरासत का प्रश्न है। यहां एक और बात धीरे से कहनी चाहिए। यहूदी परंपरा एक रूप नहीं रही, न पहली शताब्दी में, न उसके पहले, न उसके बाद। फरीसी, सदूकी, एस्सी, ग्रामीण भक्त, यरूशलेम का पुरोहित वर्ग, रोमी शासन से थके हुए लोग, भविष्यवाणी की प्रतिध्वनि सुनने वाले लोग और बस रोज की रोटी जुटाने वाले सामान्य लोग, सब एक ही तरह से मसीह की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। फिर भी एक गहरी सामूहिक लालसा थी। परमेश्वर अपने लोगों को भूले नहीं, वह न्याय करे, वह सिय्योन को संभाले, वह अपमान को अंत तक अपमान न रहने दे, वह दाऊद की गिरी हुई झोंपड़ी को उठाए, वह शांति दे, पर ऐसी शांति जो हार मानकर न आई हो, ऐसी शांति जो धर्म से निकली हो। और तब यीशु आते हैं। वे अंधों की आंखें खोलते हैं, पर रोम नहीं गिरता।
वे रोटियां बढ़ाते हैं, पर सैनिक अब भी गलियों में चलते हैं। वे परमेश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं, पर राज्य किसी झंडे के साथ दिखाई नहीं देता। वे मंदिर की ओर बढ़ते हैं, पर अंत में क्रूस पर ठहरते हैं। यह दृश्य किसी भी यहूदी हृदय के लिए सरल नहीं था, जिसने मूसा, दाऊद, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल और दानियेल की प्रतिध्वनियां सुनते हुए मसीह का विचार सीखा था। इसलिए इस ठहराव को समझे बिना इस अस्वीकार को समझना असंभव है। मैं इस शहर की हवा में चलते हुए यही महसूस करता हूं कि प्रश्न केवल यह नहीं कि उन्होंने क्यों नहीं माना, प्रश्न यह भी है कि वे किसके प्रति इतने निष्ठावान थे कि बिना सोचे मान नहीं सके। और कभी कभी निष्ठा भी किसी दरवाजे को बंद कर देती है, जबकि वही निष्ठा किसी और के लिए उसी दरवाजे को खोलती है। पत्थर चुप हैं, संध्या और गहरी हो रही है। प्रश्न अब भी मेरे साथ चल रहा है। वाचा की स्मृति। मैं इस कहानी को अब अब्राहम से शुरू करता हूं, क्योंकि बहुत सी धार्मिक बहसें वहीं आकर शांत होती हैं जहां स्मृति पहली बार अपना नाम सुनती है। परमेश्वर ने एक मनुष्य को बुलाया, उसके घर से, उसकी पहचानी हुई भूमि से, उसके निकट के आश्वासनों से बाहर। उस बुलाहट में केवल भविष्य नहीं था, उसमें वाचा थी, एक प्रतिज्ञा जो संतान, भूमि, आशीष और परमेश्वर की उपस्थिति से बुनी गई थी। बाद में यह वाचा सीनै की आग में और स्पष्ट हुई, और इस्राएल ने केवल एक ईश्वर की आराधना नहीं सीखी, उसने एक चुनी हुई जीवन रीति भी सीखी। आज्ञाएं केवल नियम नहीं थीं, वे स्मृति को शरीर देती थीं। वे यह बताती थीं कि कौन सा भोजन लिया जाएगा, कौन सा दिन विश्राम का होगा, किस प्रकार प्रार्थना की जाएगी, किस प्रकार न्याय किया जाएगा, और किस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह याद रखा जाएगा कि हम अपने नहीं, उसी परमेश्वर के हैं जिसने हमें दासत्व से छुड़ाया। मैं जब इस स्मृति के भीतर प्रवेश करता हूं तो समझने लगता हूं कि यहूदी जीवन में विश्वास कभी केवल मतों की सूची नहीं था। वह रसोई में था, वह घर के द्वार पर था, वह त्योहारों की मेज पर था, वह बच्चों को सुनाई जाने वाली रात की कहानी में था, वह उस रोटी में था जिसे जल्दी से खाया गया था, उस कड़वे साग में था जो दासत्व की कड़वाहट याद दिलाता था, उस प्याले में था जिसमें मुक्ति की बात कही जाती थी, वह क्षमा के शब्दों में था जो केवल एक वाक्य नहीं, एक जीवन लय है। हे इज़राइल, सुन, हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। इस वाक्य ने सदियों तक एक छोटे, सताए गए, बिखरे हुए, फिर भी जीवित लोगों को भीतर से बांधे रखा। जब साम्राज्य उठे और गिरे, जब नगर जले, जब मंदिर टूटा, तब भी यह वाक्य घर घर में बचा रहा। यही कारण है कि किसी भी नए धार्मिक दावे को यहूदी कान उस सरलता से नहीं सुन सकता जिससे बाहर का कोई पर्यवेक्षक उसे सुन ले। यदि कोई कहे कि प्रतिज्ञाएं अब एक नए तरीके से पूरी हुई हैं, तो यह सुनने वाला मन पहले यह पूछेगा कि क्या वाचा भी बदल गई है? क्या स्मृति को अब नई भाषा में बोलना होगा? क्या पूर्वजों की चाल अब किसी अन्य मार्ग में समा जाएगी? और यदि उसे यह भय लगे कि उसकी विरासत उससे छिन जाएगी, तो वह पीछे हटेगा। यह पीछे हटना हमेशा अविश्वास से नहीं जन्मता, कभी कभी यह विरासत की रक्षा की बेचैनी से भी जन्मता है। मैंने अक्सर सोचा है कि जंगल की यात्रा ने इज़राइल को केवल धैर्य नहीं सिखाया, उसने उन्हें सतर्कता भी सिखाई। मन्ना हर दिन मिलता था, पर कल का भंडार रखने पर वह सड़ जाता था। बादल चलता था तो चलना पड़ता था, बादल रुकता था तो ठहरना पड़ता था। किसी अजनबी देवता का आकर्षण विनाश बन सकता था, किसी झूठे नबी की आवाज लोगों को भटका सकती थी, किसी चमकदार शक्ति के सामने झुकना वाचा को तोड़ सकता था। इस इतिहास ने उन्हें भीतर से ऐसा बनाया कि वे आत्मिक दावों को परखें, जांचें, देर लगाएं, प्रश्न करें, और मुझे लगता है यह भी इस प्रश्न की जड़ में है। फिर निर्वासन आया। जब एक जाति अपनी भूमि से उखाड़ दी जाती है, तब उसकी स्मृति और भी कठोर और भी कोमल हो जाती है। कठोर इसलिए कि उसे बिखराव के बीच टिकना पड़ता है, कोमल इसलिए कि उसके पास रोने के लिए मंदिर की दीवारें भी नहीं बचती। बाबुल के किनारे गाए गए भजनों ने केवल हानि नहीं व्यक्त की, उन्होंने यह भी कहा कि यदि हम यरूशलेम को भूल जाएं तो हमारी दाहिनी भुजा सूख जाए।
इस प्रकार शहर भी धर्म बन जाता है, भूगोल भी प्रार्थना बन जाता है और स्मृति शरीर का हिस्सा बन जाती है। इसलिए जब हम यह पूछते हैं कि बहुत से यहूदी लोगों ने यीशु को क्यों नहीं माना, तब हमें पहले यह पूछना चाहिए कि वे किस विरासत के भीतर खड़े थे। वे अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, दाऊद और नबियों की लंबी पंक्ति में खड़े थे। वे उस परमेश्वर के सामने खड़े थे जिसने कहा था कि मैं तुम्हारा ईश्वर रहूंगा और तुम मेरी प्रजा रहोगे। वे उस कथा के भीतर खड़े थे जहां व्यवस्था केवल कानून नहीं, संबंध है। तो यदि उन्हें लगा कि यीशु को मसीह मानना उनके लिए इस कथा से बाहर जाने जैसा होगा, तो उनके संकोच को केवल जिद कह देना सत्य के साथ अन्याय होगा। यह भी स्मरण रहे कि वाचा केवल सम्मान नहीं, भार भी है। चुना जाना विशेषाधिकार जितना ही दायित्व है। नबियों ने बार बार इज़राइल को यही कहा कि चुनाव तुम्हें छूट नहीं देता, उत्तरदायित्व देता है। इसलिए एक धार्मिक समुदाय जो अपने बुलावे को भार की तरह भी समझता है, वह किसी नए मसीही दावे को केवल इस कारण नहीं अपनाएगा कि उसमें सांत्वना है, अद्भुत चंगाइयां हैं या आध्यात्मिक आकर्षण है। वह पूछेगा, क्या यह वही आज्ञाकारिता है जो सीनै की आग से निकली थी? क्या यह वही पवित्रता है जो हमारे घरों, व्रतों, पर्वों और दया के कर्मों में ढली थी? क्या यह वही परमेश्वर है, वही एक, वही ईर्ष्यालु, वही दयालु, वही न्यायी? मैं कभी कभी सोचता हूं, यदि किसी ने सदियों तक अपने बच्चों को खतरे में भी वाचा सिखाई हो, तो वह विरासत को हल्के हाथ से कैसे छोड़ सकता है? और फिर मुझे लगता है शायद यही वह जगह है जहां यह प्रश्न सबसे अधिक गंभीर हो जाता है। बहुतों के लिए यीशु को अस्वीकार करना मसीह का अपमान करने से पहले वाचा की रक्षा करने का प्रयास था। वे यह मानते थे कि वे इस्राएल के परमेश्वर के प्रति निष्ठावान बने हुए हैं। संभव है कि किसी मसीही पाठक को यह निर्णय गलत लगे, पर उसके भीतर जो धार्मिक गंभीरता थी, उसे न देखना स्वयं गंभीर भूल होगी। अब्राहम का आकाश अब भी फैला है, सीनै की प्रतिध्वनि अब भी थमी नहीं, बच्चों की आवाजों में क्षमा अब भी उठता है। और हर बार जब वह उठता है, यह प्रश्न फिर से एक नए भार के साथ सामने आता है। जिस मसीह की प्रतीक्षा थी रोमी शासन के दिनों की ओर लौटते हुए, मैं उस हवा को महसूस करने की कोशिश करता हूं जिसमें पहली शताब्दी का यहूदी जीवन सांस लेता था। बाहर से व्यवस्था थी, भीतर से बेचैनी। साम्राज्य शक्तिशाली था, पर आत्मा स्वतंत्र नहीं थी। मंदिर खड़ा था, पर तलवार भी थी। पर्व आते थे, तीर्थयात्री आते थे, भजन गूंजते थे, धूप उठती थी, बलिदान चढ़ते थे। फिर भी हर भक्त जानता था कि सिय्योन पूर्ण स्वतंत्रता में नहीं है। इसी जगह पर मसीह की प्रतीक्षा और तीखी हो जाती है। जब अपमान लंबा हो जाता है तो प्रतिज्ञा अधिक चमकती है। फिर भी उस प्रतीक्षा का एक ही रूप नहीं था। कुछ लोग दाऊद के वंश से आने वाले ऐसे राजा की आशा करते थे जो राष्ट्र को फिर से सम्मान दिलाए, विदेशी शासन को हटाए और न्याय की राजदंड से राज्य करे। कुछ लोगों की दृष्टि अधिक अपोकैलिप्टिक थी। वे स्वर्गीय हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करते थे, जहां परमेश्वर इतिहास को अचानक चीर देगा और अपने राज्य को प्रकट करेगा। कुछ के लिए मंदिर की शुद्धि सबसे बड़ी आशा थी। कुछ के लिए व्यवस्था का कठोर पालन ही उस दिन को शीघ्र लाने का मार्ग था। कुछ ऐसे भी थे जो हथियार उठाने को तैयार थे, क्योंकि उनके लिए उद्धार और प्रतिरोध अलग चीजें नहीं थी। इन सब के बीच एक साझा तंतु फिर भी था। मसीह आए तो इज़राइल की दशा बदले। वह केवल आत्मिक सांत्वना का शिक्षक न हो, वह परमेश्वर की प्रतिज्ञा का ऐतिहासिक भार भी उठाए। नबियों की भाषा में देखें तो टूटी हुई चीजें जुड़ें, बिखरे हुए लोग लौटें, न्याय स्थापित हो, शांति का फल धरती पर दिखाई दे और सिय्योन उपहास का नहीं, महिमा का स्थान बने। यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, आमोस, जकरयाह, इनकी प्रतिज्ञाएं केवल भीतर की सांत्वना नहीं देती, वे एक सार्वजनिक, दिखाई देने वाली, सामुदायिक पुनर्स्थापना का चित्र भी बनाती है। मैं इन आशाओं को सुनता हूं तो समझता हूं कि यीशु की सेवा कितनी आश्चर्यकारी और कितनी उलझाने वाली रही होगी। वे लोगों को बुलाते हैं पर सेना नहीं बनाते। वे रोटियां बढ़ाते हैं पर राजकोष नहीं खोलते।
वे रोगियों को चंगा करते हैं, पर कर संग्रह व्यवस्था को भंग नहीं करते। वे दुष्टात्माओं को निकालते हैं, पर रोमी ध्वज अब भी हवा में लहराते रहते हैं। वे परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं, पर राज्य की सीमाएं नक्शे पर नहीं उभरती। वे भीड़ को चमत्कृत करते हैं, पर बार बार सत्ता से दूर चले जाते हैं। वे कहते हैं, धन्य है नम्र, धन्य है मेल कराने वाले, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं। यह सब पवित्र है, यह सब गहरा है। पर किसी ऐसे समुदाय के लिए जो राष्ट्रीय अपमान के बीच मसीही आशा जी रहा हो, यह पर्याप्त रूप से परिचित नहीं लगता। यरूशलेम में उनके प्रवेश का दृश्य इस तनाव का संक्षिप्त रूप है। लोग खजूर की डालियां लेकर उनका स्वागत करते हैं। वे दाऊद के पुत्र की प्रतिध्वनि सुनते हैं। आशा के पुराने शब्द फिर से जागते हैं, पर वह घोड़े पर नहीं, गधे पर आते हैं। वह विजय की आक्रामक मुद्रा नहीं, विनम्रता की गूढ़ मुद्रा है। यह जकर्याह की भविष्यवाणी के अनुकूल है, पर राजनीति की सहज कल्पना के अनुकूल नहीं। और कुछ ही दिनों में यह आशा क्रूस की छाया में चली जाती है। भीड़ बदल जाती है, शिष्य बिखर जाते हैं, नेता कठोर हो जाते हैं, और रोम अपना परिचित निर्णय सुनाता है। यहां ठहरना आवश्यक है, क्योंकि किसी यहूदी श्रोता के लिए क्रूस केवल दुखद नहीं था, वह मसीही दावे के विरुद्ध एक भारी ठोकर भी बन सकता था। यदि मसीह वह है जो इस्राएल को उठाए, तो यह कैसा मसीह है जिसे रोमी शक्ति सार्वजनिक रूप से कुचल देती है। यदि मसीह परमेश्वर का अभिषिक्त है, तो वह अपमानित, रक्तरंजित और शापित लकड़ी पर क्यों टंगा है? प्रारंभिक कलीसिया ने पुनरुत्थान के प्रकाश में इस प्रश्न का उत्तर दिया। उसने कहा कि यही विजय का मार्ग था, यही परमेश्वर की बुद्धि थी, यही पीड़ित सेवक की गहराई थी। पर जिसने अभी केवल क्रूस देखा हो और पुनरुत्थान की गवाही को अभी स्वीकार न किया हो, उसके लिए ठोकर स्वाभाविक थी। मुझे लगता है कि कभी कभी हम इतिहास के लोगों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उन्हीं निष्कर्षों तक उतनी ही जल्दी पहुंच जाएं जितनी जल्दी हम बाद की व्याख्या पढ़कर पहुंचते हैं। यह न्यायपूर्ण नहीं है। पहली शताब्दी का यहूदी मन शास्त्रों से बना था, पर वह केवल चुनिंदा पंक्तियों से नहीं बना था। उसमें विजयी दाऊदी राजा भी था, उसमें शांति का राजकुमार भी था, उसमें निर्वासितों की वापसी भी थी, उसमें राष्ट्रों का न्याय भी था, उसमें मंदिर की महिमा भी थी। यदि यीशु का मार्ग इन सभी छवियों को एक अप्रत्याशित ढंग से पूरा करता था, तो उसे पहचानना तुरंत सहज नहीं हो सकता था। और फिर भी कुछ ने पहचाना। यह भी इस कहानी का हिस्सा है। पतरस ने कहा, आप जीवते परमेश्वर के पुत्र हैं। थोमा ने कहा, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। हजारों यहूदी यरूशलेम में प्रेरितों के संदेश से प्रभावित हुए। इसलिए सत्य यह नहीं कि यहूदी जगत ने एक स्वर में तुरंत मना कर दिया। सत्य यह है कि एक गहरे विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, जहां कुछ ने कहा प्रतिज्ञाएं यीशु में पूरी हुई, और बहुतों ने कहा अब भी नहीं, इस प्रकार नहीं, इस रूप में नहीं। ठहरो और इस दृश्य को देर तक देखो। एक और बीमारों को चंगा करने वाला, पाप क्षमा करने वाला, समुद्र को शांत करने वाला, शास्त्र खोलने वाला गुरु है। दूसरी ओर क्रूस है, रोमी अपमान है और अपूर्ण राष्ट्रीय पुनर्स्थापना है। इन दोनों को एक ही व्यक्ति में पहचानना आसान नहीं था। जो लोग बाद में यहूदी अस्वीकार को केवल हट कह देते हैं, वे शायद इस भारी ऐतिहासिक और धार्मिक तनाव का पर्याप्त सम्मान नहीं करते। मैं अपने भीतर उस भीड़ की धड़कन सुनने की कोशिश करता हूं, जो होशाना भी कहती है और भ्रम में भी पड़ती है। मैं सोचता हूं, आशा जब बहुत पुरानी हो जाती है, तो वह अपने पूरे आकार के साथ आती है। वह अधूरी पूर्ति से संतुष्ट नहीं होती, चाहे उसमें कितनी ही कृपा क्यों न हो। और शायद यही कारण है कि यीशु के भीतर प्रकट हुई परमेश्वर की शांति बहुतों के लिए अत्यंत सुंदर होने पर भी पर्याप्त रूप से मसीही नहीं लगी। संध्या की तरह बात धीरे धीरे समझ में आती है। पहले रंग नहीं, छाया दिखाई देती है। क्रूस के सामने ठिठकी हुई आशा। मैं अब उस पहाड़ी के नीचे खड़ा हूं, जहां लकड़ी और लहू ने इतिहास की दिशा बदल दी। और फिर भी उसी क्षण असंख्य हृदयों के लिए सब कुछ असंभव भी बना दिया। क्रूस मसीही विश्वास का केंद्र है,
पर पहली दृष्टि में वह विजय जैसा नहीं दिखता। वह टूटन जैसा दिखता है, वह असफलता जैसा दिखता है, वह अपमान जैसा दिखता है। और हमें यह स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए कि जिसने यीशु को उस दिन देखा होगा, उसके लिए यह पूछना स्वाभाविक था कि क्या परमेश्वर का अभिषिक्त इस प्रकार समाप्त हो सकता है। रोमी संसार में क्रूस केवल मृत्यु का साधन नहीं था, वह सार्वजनिक संदेश था। वह कहता था कि साम्राज्य अंतिम शब्द बोलता है। वह बगावत, अपमान और शरीर के टूटने को एक ही दृश्य में बांध देता था। कोई यहूदी जो व्यवस्था, नबियों और इस्राएल की आशा के भीतर पला हो, वह इस दृश्य को कैसे ग्रहण करता। व्यवस्था में लटके हुए के बारे में कठोर भाषा है। यह भाषा प्रारंभिक मसीही व्याख्या में नए ढंग से पढ़ी गई कि उसने हमारे लिए शाप लिया। पर जिसने यह व्याख्या अभी स्वीकार न की हो, उसके लिए क्रूस परमेश्वर की मोहर से अधिक परमेश्वर की चुप्पी जैसा लग सकता था। और चुप्पी हमेशा विश्वास को जन्म नहीं देती। कभी कभी वह भय को जन्म देती है, कभी कभी वह प्रतीक्षा को लंबा कर देती है। मैं उस स्तब्धता के बारे में सोचता हूं जो गुड फ्राइडे की संध्या में छा गई होगी। शिष्यों ने केवल अपने गुरु को नहीं खोया, उन्होंने अपनी आशा की भाषा भी खो दी होगी। वे जिन शब्दों से जीते थे, राज्य, उद्धार, दाऊद का पुत्र, परमेश्वर का कार्य, वे सब अचानक टूटे हुए प्रतीत हुए। यदि यह उन लोगों की दशा थी जिन्होंने उसे प्रेम किया, तो उन लोगों की दशा कैसी रही होगी जो दूर से देख रहे थे, सुन चुके थे, पर अभी तक आश्वस्त नहीं हुए थे। वे शायद कह रहे थे, यह दुखद है, यह अन्याय है, यह क्रूर है, पर यह मसीहाई कैसे हो सकता है। यहां मैं एक गहरी बात महसूस करता हूं। बहुत से मसीही लोग क्रूस को इतनी केंद्रीयता से देखते हैं कि उन्हें आश्चर्य होता है जब कोई उसे ठोकर की तरह देखता है। पर प्रेरित पौलुस स्वयं कहता है कि क्रूस यहूदियों के लिए ठोकर और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। यानी यह प्रतिक्रिया विचित्र नहीं, अपेक्षित है। परमेश्वर ने उद्धार को जिस मार्ग से प्रकट किया, वह ऐसा मार्ग था जो साधारण धार्मिक अपेक्षाओं को उलट देता है। इसी कारण कुछ लोगों ने उसमें परमेश्वर की अद्भुत बुद्धि देखी और कुछ लोगों ने उसमें असंभव विरोधाभास। मुझे याद आता है कि सुसमाचारों में कई बार यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र दुख उठाएगा, ठुकराया जाएगा, मार डाला जाएगा और तीसरे दिन उठेगा। पर वे समझते नहीं, वे दुखी हो जाते हैं, वे विरोध करते हैं। पतरस उन्हें रोकना चाहता है। यह सब केवल शिष्यों की धीमी समझ का प्रमाण नहीं, यह बताता है कि दुखी मसीह का विचार स्वयं उनके लिए भी सहज नहीं था। यदि जिन्हें वह प्रतिदिन सिखा रहे थे वे भी क्रूस को समझने में ठिठके, तो जिनके पास केवल दूर की खबरें, टूटे हुए संकेत और संदेह से भरी धार्मिक दृष्टि थी, उनके लिए यह ठिठकना और भी स्वाभाविक था। फिर पुनरुत्थान की गवाही उठती है, कब्र खाली है, स्त्रियां दौड़ती हैं, शिष्य उलझते हैं। फिर धीरे धीरे आशा अपनी नई भाषा सीखती है। प्रारंभिक कलीसिया समझने लगती है कि मसीह पहले पीड़ा के मार्ग से जाएगा, फिर महिमा में प्रवेश करेगा। अब यशायाह 53 नए प्रकाश में पढ़ा जाता है। अब भजन 22 केवल एक विलाप नहीं रहता, वह रहस्य का द्वार बन जाता है। अब मेमना और राजा एक ही व्यक्ति में मिलते हैं। अब पास्का की रात और गोलगोथा एक दूसरे को समझाने लगते हैं, पर हर किसी ने इस प्रकाश को उसी तरह नहीं देखा। यही इस विषय का मूल है। यदि किसी समुदाय ने पुनरुत्थान की गवाही को स्वीकार नहीं किया, तो उसके लिए क्रूस की धार्मिक व्याख्या भी नहीं खुलेगी। तब वह कहेगा, तुम एक असफलता को महिमा कह रहे हो, तुम एक दंडित मनुष्य को मसीह कह रहे हो, तुम एक ऐसे अंत को प्रतिज्ञा की पूर्ति कह रहे हो जहां संसार की दशा वैसी की वैसी बनी हुई है। इस असहमति को केवल कठोरता समझ लेना पर्याप्त नहीं। मैं यहां तुम्हें धीरे से अपने साथ बैठने को कहता हूं। थोड़ी देर के लिए किसी निष्कर्ष की जल्दी मत करो। उस क्षण को देखो जहां एक मां अपने पुत्र को क्रूस पर देख रही है, जहां एक शिष्य दूर खड़ा कांप रहा है, जहां शहर पास्का की लय में व्यस्त है, जहां पुरोहित वर्ग राजनीतिक और धार्मिक संकट से जूझ रहा है, जहां रोम अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है।
और जहां स्वर्ग मौन दिखाई देता है। इस दृश्य के भीतर किसे मसीह पहचाने किसे नहीं, यह प्रश्न इतना सरल नहीं रह जाता। और फिर जिनके लिए मसीह का अर्थ था कि इसराइल का अपमान समाप्त होगा, वे क्या करें? क्रूस पर तो अपमान अपनी पराकाष्ठा पर है। जिनके लिए मसीह का अर्थ था कि राष्ट्रों पर न्याय आएगा, वे क्या करें? यहां तो राष्ट्र अभी भी सत्ता में है। जिनके लिए मसीह का अर्थ था कि यरूशलेम उठेगा, वे क्या करें? यहां तो यरूशलेम अपनी ही दीवारों के भीतर उस व्यक्ति की मृत्यु देख रहा है जिसे कुछ लोग आशा कह रहे थे। इस विरोधाभास को समझे बिना उस अस्वीकार का न्याय करना जल्दबाजी होगी। यह भी सही है कि यीशु ने अपने कार्य को केवल राष्ट्रीय मुक्ति के भीतर नहीं रखा। उन्होंने पाप, क्षमा, हृदय, दया, शत्रु प्रेम, विनम्रता, खोई हुई भेड़, लौटते हुए पुत्र और छिपे हुए खजाने की भाषा में राज्य की बात की। उन्होंने मनुष्य की गहरी समस्या को रोमी शासन से भी भीतर तक देखा। यह उनकी महानता का हिस्सा है। पर जो समुदाय बाहरी अपमान का बोझ भी ढो रहा हो, उसके लिए भीतर और बाहर की मुक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। वह कहेगा, यदि राज्य आया है तो वह दिखता क्यों नहीं? यदि मसीह आ गया है तो संसार अब भी वैसा क्यों है? यदि सिय्योन का राजा आया है तो सिय्योन अब भी रो क्यों रहा है? इन प्रश्नों का मसीही उत्तर है। पर इस अध्याय का उद्देश्य उत्तर दोहराना नहीं, प्रश्न की गरिमा को पहचानना है। बहुत से यहूदी लोगों के लिए यीशु को अस्वीकार करना एक जल्दबाज इनकार नहीं, बल्कि एक गहरे धार्मिक असमंजस की परिणति था। और यह असमंजस क्रूस के सामने और तीखा हो गया। हवा ठंडी होती है, पहाड़ी अंधेरे में जाती है, और मैं समझता हूं कि कभी कभी परमेश्वर का सबसे बड़ा कार्य पहले ठोकर की तरह आता है। क्षमा की छाया में अब मैं उस वाक्य के सामने लौटता हूं जिसे सदियों ने सुरक्षित रखा है। हे इस्राएल, सुन, हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। ये केवल एक सिद्धांत नहीं है, ये सांस की तरह है। ये दिन की शुरुआत और अंत का शब्द है। ये घर की दीवार, बच्चे की स्मृति, शहीद की अंतिम फुसफुसाहट और समुदाय की पहचान का केंद्र है। यदि कोई पूछे कि यहूदी आत्मा का सबसे संक्षिप्त धार्मिक संगीत क्या है, तो शायद यही वाक्य उसके बहुत पास होगा। ऐसी स्थिति में जब मसीही संदेश कहता है कि यीशु केवल शिक्षक, नबी या दाऊदी वंशज नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ एक अद्वितीय संबंध में है, और बाद की कलीसियाई परंपरा इस रहस्य को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की भाषा में व्यवस्थित करती है, तो यहूदियों के लिए चिंता स्वाभाविक हो जाती है। क्या एकेश्वरवाद के भीतर यह नया कथन समा सकता है, या यह परमेश्वर की अद्वितीय एकता को धुंधला कर देता है? जिसने जीवन भर मूर्ति पूजा से दूर रहने को वाचा की निष्ठा माना हो, वह किसी भी ऐसी भाषा के प्रति सतर्क रहेगा जिसमें उसे विभाजन का आभास हो। मैं यह नहीं कह रहा कि मसीही धर्मशास्त्र वास्तव में बहुदेववाद है। वह स्वयं को ऐसा नहीं समझता। वह कहता है कि परमेश्वर एक है, और इस एकत्व के भीतर उसका स्वप्रकाशन रहस्यपूर्ण है। पर यहां प्रश्न यह नहीं कि मसीही व्याख्या स्वयं को कैसे समझती है। प्रश्न यह है कि यह यहूदी कानों को कैसे सुनाई देती रही, और बहुतों को यह खतरनाक निकटता लगी, जैसे एकेश्वरवाद के संरक्षित आंगन में कोई नई अपरिचित रेखा खींच रही हो। क्षमा के साथ केवल ईश्वर की एकता नहीं जुड़ी, आज्ञाकारिता भी जुड़ी। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। फिर बच्चों को सिखाने, घर में बोलने, मार्ग में चलते समय दोहराने, लेटते और उठते समय याद रखने की बात आती है। इसीलिए ईश्वर की एकता और जीवन की रीति अलग नहीं। यदि किसी को यह लगे कि यीशु के प्रति निष्ठा उसे उस पारंपरिक रीति से दूर ले जाएगी जिसमें उसके पूर्वजों ने परमेश्वर की सेवा की, तो उसके लिए यह केवल एक नया विश्वास जोड़ना नहीं, पूरी धार्मिक संरचना को फिर से पढ़ना होगा। यहीं से कई गहरे तनाव जन्म लेते हैं। यीशु के अनुयायी उन्हें आराधना का पात्र मानते हैं। वे उनके नाम में बपतिस्मा देते हैं। वे उनकी स्मृति में रोटी तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि उनमें परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ। यह सब मसीही विश्वास की धड़कन है। पर एक यहूदी दृष्टि से यही बातें यह प्रश्न उठाती हैं
कि कहीं सृष्टिकर्ता और मनुष्य के बीच का वह अंतर तो नहीं मिटाया जा रहा जिसे तोराह और नबियों ने अत्यंत गंभीरता से सुरक्षित रखा। मैं कई बार सोचता हूं कि धार्मिक असहमति का सबसे गहरा रूप वही होता है जहां दोनों पक्ष परमेश्वर की महिमा बचाना चाहते हैं, पर उन्हें लगता है कि दूसरा उसी महिमा के विरुद्ध चला गया है। मसीही कहता है, यदि तुम पुत्र में प्रकट हुए परमेश्वर को नहीं पहचानते तो तुम उसकी दया की परिपूर्णता से चूकते हो। यहूदी कहता है, यदि तुम एकमात्र परमेश्वर की अविभाजित महिमा में किसी मनुष्य को इस प्रकार रख देते हो तो तुम उसके अद्वितीय नाम से चूकते हो। दोनों की भाषा में श्रद्धा है, दोनों की भाषा में भय भी है। यही वह जगह है जहां विवाद केवल पद्यों की व्याख्या नहीं रहता, वह उपासना की आत्मा बन जाता है। जिस समुदाय ने क्षमा को अपने बच्चों की जुबान पर रखा है, वह किसी ऐसी घोषणा को सहजता से नहीं अपनाएगा जो उसे उस एकता के विरुद्ध लगे। और यदि बाद के इतिहास में मसीही जगत ने इस धार्मिक मतभेद के साथ विनम्रता के बजाय सत्ता, घृणा और दंड को जोड़ दिया, तो यह अस्वीकृति और भी कठोर हो जाएगी। पर उस घाव तक पहुंचने से पहले भी यह समझना जरूरी है कि धर्मशास्त्र अपने आप में ही पर्याप्त गंभीर ठोकर था। क्षमा रात में धीरे से बोला जाता है, क्षमा की छाया में क्षमा रात में धीरे से बोला जाता है। उसकी ध्वनि में कोई प्रदर्शन नहीं, केवल निष्ठा, केवल स्मरण, केवल वह अदृश्य धागा जो पीढ़ियों को बांधता है। मैं जब इस वाक्य के पास ठहरता हूं तो समझने लगता हूं कि यहूदी अस्वीकृति का एक पक्ष बहस से नहीं, आराधना से जन्मा था, जिसने एक ईश्वर के सामने अपने लोगों का पूरा इतिहास झुकते हुए देखा हो। वह किसी भी ऐसी भाषा से कांप उठेगा जो उसे उस एकता के विरुद्ध लगती हो। और यह कांपना केवल विचार का नहीं, प्रेम का कांपना है। यदि तुम इस क्षण मेरे साथ ठहरो तो इस तनाव को कठोर वाद विवाद की तरह नहीं, दो श्रद्धाओं के टकराने की तरह सुनो। एक कहती है, परमेश्वर ने अपने आप को पुत्र में प्रकट किया। दूसरी कहती है, परमेश्वर का नाम इतना पवित्र है कि उसके सामने किसी मनुष्य को इस निकटता से रखना असंभव है। पहली आवाज में विस्मय है, दूसरी में भय और निष्ठा। और कई बार धर्मशास्त्र का सबसे कठिन क्षण वहीं जन्म लेता है जहां दोनों पक्ष परमेश्वर का आदर करना चाहते हैं, फिर भी एक दूसरे को भटका हुआ समझते हैं। मैं यह भी देखता हूं कि यीशु की भाषा स्वयं इस तनाव को और गहरा करती है। वे पाप क्षमा करते हैं, वे सत्य के विषय में ऐसी अधिकारपूर्ण बातें कहते हैं जो केवल एक नबी की परिचित सीमाओं से बड़ी लगती हैं। वे परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं और फिर लोगों को भी पिता की ओर बुलाते हैं, पर अपने और उनके संबंध के बीच एक ऐसी अद्वितीयता रखते हैं जो साधारण नहीं। उनके अनुयायी उनके पुनरुत्थान के अनुभवों से बदलकर इस अद्वितीयता को और अधिक प्रखरता से कहते हैं। वे केवल यह नहीं कहते कि यीशु ने परमेश्वर की ओर इशारा किया, वे कहते हैं कि उनमें परमेश्वर की महिमा किसी अनोखे ढंग से उपस्थित हुई। यहीं बहुत से यहूदी मन ठहर गए, क्योंकि प्रश्न यह था, यदि परमेश्वर एक है, अविभाजित है, अपनी महिमा किसी और को नहीं देता, तो यह नई भाषा किस प्रकार सुनी जाए? क्या यह वाचा की निरंतरता है, या उसके भीतर एक ऐसा मोड़ है जिसे ग्रहण करना स्वयं वाचा के विरुद्ध हो सकता है? मुझे लगता है इस भय को समझे बिना बाद की धार्मिक दूरी को समझना असंभव है। बहुत से लोगों के लिए यीशु को न मानना केवल यह नहीं था कि वे किसी नबी को कम आंक रहे थे, वे मानते थे कि वे परमेश्वर की अद्वितीय एकता की रक्षा कर रहे हैं। और फिर भी कितनी विडंबना है कि दोनों ओर शास्त्र खुले हुए हैं। एक ओर भजन, यशायाह, दानियेल, व्यवस्था, नबी सब नए प्रकाश में पड़े जा रहे हैं। दूसरी ओर वही ग्रंथ पुराने, सतत, सामुदायिक विश्वास की रोशनी में फिर से कसकर थामे जा रहे हैं। कोई भी पक्ष शून्य से शुरू नहीं कर रहा। दोनों स्मृति के भीतर हैं, दोनों प्रार्थना के भीतर हैं, दोनों रो चुके हैं, दोनों प्रतीक्षा जानते हैं। मैं रात की इस नीरवता में यही सुनता हूं कि अस्वीकृति का एक हिस्सा बौद्धिक था, पर उससे भी अधिक उपासना संबंधी था, जिसे तुम अपने बच्चों को सुबह शाम सिखाते हो। उसके विरुद्ध जाने का भय केवल तर्क से दूर नहीं होता,
उसकी जड़ें आत्मा में होती हैं। और यदि सदियों तक क्षमा तुम्हारे लोगों की अंतिम सांस पर रहा हो, तो तुम किसी ऐसे मार्ग से और भी अधिक सतर्क रहोगे जिसमें तुम्हें एकता की रेखा धुंधली लगती हो। इसलिए जब कोई पूछता है कि यहूदी लोगों ने यीशु को क्यों नहीं माना, तो उत्तर का एक शांत भाग यही है, क्योंकि वे सुन रहे थे और उन्हें लगा कि वे परमेश्वर की एकता की रक्षा कर रहे हैं। यह निर्णय मसीही दृष्टि से अधूरा या त्रुटिपूर्ण माना जा सकता है, पर उसके भीतर की गंभीरता को नकारना न्याय नहीं होगा। क्षमा की ध्वनि अब भी हवा में है, घरों की बत्तियां बुझती हैं। कोई वृद्ध अपने होंठों पर वही शब्द रखे हैं जिन्हें उसके पिता ने भी रखा था। रात लंबी है, पर वाक्य अब भी छोटा है, एक ही है। शास्त्रों के बीच दो आवाजें। मैं अब उन पन्नों की ओर मुड़ता हूं जहां बहस सबसे अधिक तीखी हो जाती है। और फिर भी बाहर से देखने वाले को यह सब केवल व्याख्या का मतभेद लग सकता है, पर यह मात्र मतभेद नहीं, यह इस बात का अंतर है कि कोई समुदाय अपने दुख, अपनी आशा और अपने परमेश्वर की चाल को किस तरह पढ़ता है। सबसे पहले यशायाह का वह सेवक सामने आता है जिसकी पीड़ा ने सदियों से लोगों को रुलाया है। मसीही परंपरा ने उसमें यीशु का गहरा स्वरूप सुना, एक ऐसा जन जो तुच्छ जाना गया, जिसने दुख उठाया, जिसके घावों में दूसरों की चंगाई का रहस्य छिपा है। यह पढ़ना केवल बाद की कल्पना नहीं, प्रारंभिक मसीही उपदेश में यही हृदय बना। क्रूस के बाद यदि कोई शास्त्र नया दिया बनकर जला, तो वह यही अध्यायों की माला थी, जहां धर्मी पीड़ा और उद्धार एक दूसरे से अलग नहीं रहते। पर यहूदी पाठ ने उसी स्थल पर एक अन्य मार्ग लिया। अनेक परंपराओं में पीड़ित सेवक को इस्राएल के रूप में या इस्राएल के भीतर उस धर्मी शेष के रूप में पढ़ा गया जो राष्ट्रों के बीच अपमान सहता है, फिर भी अंततः परमेश्वर द्वारा सिद्ध ठहराया जाता है। इस पढ़ने की अपनी आंतरिक तर्क संगति है। यदि एक जाति ने निर्वासन, अपमान और ऐतिहासिक यातना को अपने शरीर में सहा हो, तो उसे यशायाह के पीड़ित सेवक में अपने ही सामुदायिक भाग्य की प्रतिच्छाया दिखाई दे सकती है। और तब वही अध्याय जो मसीही के लिए यीशु की ओर खुलता है, यहूदी के लिए इस्राएल की लंबी पीड़ा और परमेश्वर की अंततः आने वाली प्रतिष्ठा की ओर खुलता है। मैं इस अंतर को देखकर विस्मित नहीं होता। मैं केवल यह महसूस करता हूं कि एक ही ग्रंथ जब दो अलग आध्यात्मिक स्मृतियों में प्रवेश करता है, तो उसका दर्द अलग दिशा में खिल सकता है। फिर दानियेल का वह रहस्यमय भाग आता है जहां अभिषिक्त जन, समय की गणना, पाप का अंत और उजाड़ की भाषा एक साथ जुड़ती है। मसीही पाठ लंबे समय से वहां यीशु की ओर संकेत देखता रहा है, एक ऐसी समय संरचना जिसमें अभिषिक्त का काट डाला जाना और अंतिम उद्धार की दिशा एक दूसरे से संबंध रखते हैं। पर अनेक यहूदी व्याख्याएं इस भाग को दूसरे ऐतिहासिक संदर्भों में रखती हैं, मंदिर, संकट, राजनीतिक उथल पुथल और उस समय के अभिषिक्त पात्रों की ओर। वे इसे यीशु पर आवश्यक रूप से केंद्रित नहीं देखती। मैं यहां किसी पक्ष की जीत का निर्णय नहीं कर रहा, मैं बस उस भूमि पर चल रहा हूं जहां शास्त्रों के बीच दो आवाजें उठती हैं और दोनों अपने को असत्य नहीं मानती। एक कहती है सब धागे यहां आकर मिलते हैं, दूसरी कहती है नहीं, धागे अब भी अपनी प्राचीन बुनावट में हैं, उन्हें इस तरह मोड़ना उचित नहीं। पहली को मसीह की आकृति हर ओर दिखाई देती है, दूसरी को यह भय रहता है कि कहीं शास्त्र को उस दिशा में न मोड़ दिया जाए जहां वह स्वयं स्वाभाविक रूप से नहीं जाता। और सच तो यह है कि शास्त्र कभी निर्वात में नहीं पढ़े जाते, वे समुदाय के भीतर पढ़े जाते हैं, वे आराधना के बीच पढ़े जाते हैं, वे उस इतिहास की पीठ पर पढ़े जाते हैं जो पहले से मनुष्य को आकार दे चुका होता है। एक पीढ़ी जो प्रेरितों की गवाही से जली हुई है, वह यशायाह को एक तरह पढ़ेगी। एक पीढ़ी जो सभाघर में तोराह और नबियों को समुदाय की जीवित स्मृति के रूप में सुनती है, वह उसी पाठ को दूसरी तरह सुनेगी। कोई भी सुनना निष्पक्ष पत्थर की तरह नहीं होता, हर सुनना किसी जीवन धारा में डूबा होता है। यदि तुम चाहो तो एक क्षण के लिए पुस्तक को बंद कर दो और केवल 2 कमरों की कल्पना मत करो। नहीं, मैं कल्पना शब्द नहीं लूंगा, केवल 2 प्रार्थना स्थलों की शांति को सुनो। एक में वही पंक्तियां पढ़ी जा रही हैं
और कोई व्यक्ति भीतर से कह रहा है, यह तो हमारे प्रभु की ओर खुलता है। दूसरे में वही पंक्तियां पढ़ी जा रही हैं और कोई वृद्ध धीरे से कह रहा है, यह हमारी जाति की पीड़ा की बात है, हमारे मार्ग की, हमारे परमेश्वर की दीर्घ धीरज की। दोनों ओर आंखें नम हो सकती हैं, दोनों ओर ग्रंथ पवित्र रह सकता है, फिर भी निष्कर्ष अलग होगा। यह अंतर कभी कभी बाहर वालों को केवल हठ लगता है, पर बहुत बार यह पवित्र पाठ के साथ बिताए गए लंबे समय से जन्मता है। जब कोई समुदाय सदियों तक एक ही शब्दों के साथ प्रार्थना करता है, तो वे शब्द उसके भीतर घर बना लेते हैं। उन्हें किसी और दिशा में मोड़ना मात्र बौद्धिक परिश्रम नहीं रहता, वह घर की दीवारें बदलने जैसा हो जाता है। और यहां एक और सूक्ष्म बात है। मसीही पाठ अक्सर शास्त्र को प्रतिज्ञा और पूर्ति की रेखा में पढ़ता है। यहूदी पाठ प्रायः उसी शास्त्र को वाचा, आज्ञाकारिता, सामुदायिक स्मृति और अधूरी प्रतीक्षा की दीर्घता में पढ़ता है। इसलिए जहां एक को चरम मिल जाता है, दूसरे को प्रक्रिया दिखाई देती है। जहां एक कहता है यह पूरा हुआ, दूसरा कहता है संसार अब भी अधूरा है, शांति अब भी टूटी हुई है, निर्वासन की छाया अब भी बनी हुई है। इसलिए पूर्ति का दावा अभी जल्दी है। मैं इस अध्याय के अंत में किसी जीत की घोषणा नहीं करना चाहता। मुझे केवल इतना कहना है कि यहूदी लोगों का यीशु को न मानना कई बार शास्त्र विरोध से नहीं, शास्त्र निष्ठा की दूसरी पद्धति से निकला। वे उन्हीं पवित्र लेखों को पढ़ रहे थे, पर उनका पढ़ना दूसरी सांस्कृतिक स्मृति, दूसरी आराधनात्मक ध्वनि और दूसरी ऐतिहासिक चोट के साथ बंधा था। इसी कारण एक ही शब्द किसी के लिए प्रकाश बना और किसी दूसरे के लिए अभी अभी अस्पष्ट बना रहा। दीपक जल रहा है, पर कमरे अलग हैं। पौलुस का भारी हृदय। अब मैं उस मनुष्य के पास आता हूं जिसका स्वर इस पूरे प्रश्न में मेरे लिए सबसे अधिक कांपता हुआ, सबसे अधिक सत्यनिष्ठ और सबसे अधिक करुणामय है। पौलुस, वह मनुष्य जो स्वयं इस्राएल से है, बिन्यामीन के गोत्र से, फरीसी परंपरा के भीतर गढ़ा गया, व्यवस्था की भाषा जानता है, पूर्वजों की निष्ठा जानता है, और फिर भी दमिश्क के मार्ग पर ऐसा टूटता और बनता है कि उसके बाद वह यीशु में परमेश्वर की प्रतिज्ञा का नया केंद्र देखने लगता है। पर जो बात मुझे उसके बारे में सबसे अधिक छूती है, वह यह नहीं कि वह तर्क कर सकता है, वह तो करता ही है। वह व्यवस्था, अब्राहम, चुनाव, दया और अन्य जातियों की बुलाहट के बीच जटिल धागे बुनता है। पर जो बात मेरे भीतर देर तक ठहरती है, वह उसकी पीड़ा है। वह कहता है कि उसके हृदय में बड़ा शोक और निरंतर वेदना है। यह वाक्य केवल धर्मशास्त्र नहीं है, यह आह है। यह किसी ऐसे मनुष्य की भाषा है जो अपने ही लोगों के विषय में बोलते हुए विजेता की तरह नहीं, रोने वाले की तरह बोलता है। मैं सोचता हूं, यदि पौलुस चाहता तो इस विषय को कठोर बना सकता था। वह कह सकता था, उन्होंने अस्वीकार किया, इसलिए निर्णय हो गया। पर वह ऐसा नहीं करता। वह इस्राएल के विशेषाधिकारों को गिनता है, दत्तकपन, महिमा, वाचाएं, व्यवस्था, आराधना, प्रतिज्ञाएं, पितर। वह जानता है कि उसके लोग किसी आध्यात्मिक शून्य से नहीं आए, वे इतिहास के भीतर परमेश्वर के भारी स्पर्श से बने हैं। इसलिए उनकी ठोकर उसके लिए उपहास का कारण नहीं, आंसू का कारण बनती है। और फिर वह वाक्य कहता है जो इस समूचे विषय में अब भी घंटी की तरह बजता है। क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। यह उत्तर अंतिम निर्णय की भाषा से पहले करुणा की भाषा है। पौलुस इस्राएल की वर्तमान कठोरता को देखता है, पर वह उसे परमेश्वर की अंतिम अस्वीकृति नहीं मानता। वह रहस्य की भाषा में बोलता है। वह कहता है कि एक आंशिक कठोरता आई है और अन्य जातियों का प्रवेश भी इस कथा का हिस्सा है। पर उसका लक्ष्य यह नहीं कि अन्य जाति अभिमान करे। उसका लक्ष्य यह है कि वह काम पे नम्र हो और याद रखे कि जड़ उसे उठाती है, वह जड़ को नहीं। जैतून के वृक्ष की उसकी छवि मेरे भीतर बहुत गहराई से रहती है। कुछ डालियां तोड़ी गईं, जंगली डालियां जोड़ी गईं, पर वृक्ष नया नहीं हुआ, जड़ वहीं रही। यह छवि केवल धार्मिक पहचान नहीं समझाती, यह अभिमान के विरुद्ध चेतावनी है। यदि अन्य जाति यह सोचने लगे कि उसने इस्राएल को पीछे छोड़ दिया,
तो वह पौलुस को नहीं समझा। यदि मसीही परंपरा इसराइल के प्रति तिरस्कार की भाषा बोलती है, तो वह रोमियो 9 से 11 तक के कांपते हुए स्वर के विरुद्ध बोलती है। पौलुस के लिए यह विषय विजय का मंच नहीं, दया का रहस्य है। यदि तुम मेरे साथ यहां बैठ सको, तो पौलुस को केवल वाद विवादक की तरह मत सुनो। उसे उस भाई की तरह सुनो जो अपने ही घर की ओर देखते हुए बोल रहा है। वह किसी बाहरी समुदाय पर टिप्पणी नहीं कर रहा, वह अपने लोगों की बात कर रहा है। इसलिए उसके शब्दों में जो भी कठोरता है वह भीतर से आती है, उसमें रोष से अधिक वेदना है। वह यह भी कहता है कि सबने शुभ संदेश को नहीं माना, पर वह साथ ही यह भी कहता है कि परमेश्वर की बुलाहट और उसके वरदान अपरिवर्तनीय हैं। यह वाक्य कितना भारी है! इससे एक गहरी विनम्रता जन्म लेनी चाहिए थी, पर इतिहास में बार बार ऐसा नहीं हुआ। फिर भी पाठ वही है, वह अब भी खड़ा है। वह हमें रोकता है कि हम किसी भी वर्तमान अस्वीकृति को परमेश्वर की अंतिम चुप्पी न मान लें। मुझे लगता है कि पौलुस इस प्रश्न का अंतिम हल नहीं देता। वह हमें उसके सामने खड़े होने की एक रीति देता है। वह कहता है, रो पर निराश मत हो, सत्य बोलो पर घमंड मत करो। इस्राएल की ठोकर को देखो पर उसे परमेश्वर के त्याग के रूप में मत पढ़ो। अन्य जातियों की कृपा को देखो पर उसे आत्मश्लाघा की सीढ़ी मत बनाओ। और सबसे अंत में वह दया की ओर लौटता है, जैसे सारी तर्क यात्रा अंततः करुणा में ही विश्राम पाती हो। सबको आज्ञा उल्लंघन के अधीन कर दिया गया ताकि सब पर दया हो। यह कितना विचित्र है कि एक ऐसा मनुष्य जो इतने जटिल धर्मशास्त्रीय तर्क करता है, अंत में विस्मय में टूट पड़ता है। आहा, परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान और समझ कैसी गहरी है! जैसे वह स्वयं भी उस रहस्य के भीतर बहुत दूर तक चला आया हो और अब आगे शब्द काम न करते हों। मैं उसके साथ वहीं ठहरना चाहता हूं, क्योंकि शायद यह विषय उसी तरह संभाला जा सकता है, शोक के साथ, आशा के साथ, और अंततः एक ऐसी चुप्पी के साथ जिसमें मनुष्य अपनी जल्दी से बने निष्कर्षों को थोड़ी देर के लिए रख दे। पौलुस ने अपने लोगों को छोड़ा नहीं, यद्यपि वह यीशु में नया हो गया था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गवाही है। प्रेम ने उसे अलग नहीं किया, प्रेम ने उसे और गहरा घायल किया। रात और भी भारी हो गई है। कहीं दूर किसी सभाघर से प्रार्थना की धीमी प्रतिध्वनि आती होगी। पौलुस उसे सुन सकता था, शायद वह सुनकर रोता भी। मंदिर के बाद की रात यदि क्रूस ने एक ठोकर दी, तो 70 ईस्वी का वर्ष एक और गहरा घाव लेकर आया। यरूशलेम गिरा, मंदिर जला, वह स्थान जहां बलिदान चढ़ते थे, जहां राष्ट्र की आराधना अपनी सांद्रता में पहुंचती थी, जहां धूप, रक्त, गीत और आशा एक साथ मिलते थे, वह ध्वस्त हो गया। इस घटना को केवल राजनीतिक पराजय की तरह पढ़ना पर्याप्त नहीं, यह धार्मिक भूचाल था। एक जाति की उपासना का केंद्र राख बन गया। मैं उस राख को सोचकर देर तक चुप हो जाता हूं, क्योंकि यदि तुम मंदिर केंद्रित जीवन के भीतर पले हो, तो मंदिर का न रहना केवल भवन का न रहना नहीं, वह एक ब्रह्मांडीय विघटन जैसा है। पर्वों की दिशा बदल जाती है, प्रायश्चित की अनुभूति बदल जाती है, पुरोहिताई का अर्थ बदल जाता है, सामुदायिक समय की धुरी बदल जाती है। और यहीं से यहूदी जीवन ने एक अद्भुत पुनर्गठन किया। तोराह, प्रार्थना, सभाघर, घर, स्मृति और बाद में रब्बी परंपरा के गहरे श्रम के भीतर यह जीवित रहने का साधारण काम नहीं था, यह एक पवित्र पुनर्निर्माण था। इसी समय दूसरी ओर यीशु आंदोलन भी बदल रहा था। प्रारंभ में वह यहूदी जगत के भीतर एक मार्ग की तरह था, पर समय के साथ, विशेषकर अन्य जातियों की बढ़ती संख्या के कारण, उसका सामाजिक और आराधनात्मक चेहरा बदलने लगा। यरूशलेम का केंद्र टूट गया, गैर यहूदी विश्वासियों की उपस्थिति बढ़ी, मंदिर अब नहीं था, और धीरे धीरे दो रास्ते जो एक ही शास्त्रीय स्मृति से निकले थे, अधिक स्पष्ट रूप से अलग पहचाने जाने लगे। मैं यहां एक गहरी पीड़ा महसूस करता हूं, क्योंकि यदि कोई यहूदी समुदाय मंदिर विनाश के बाद अपने अस्तित्व को फिर से गढ़ रहा हो, तो वह और भी अधिक उस चीज को थामेगा जिसने उसे बचाए रखा। तोराह, क्षमा, पर्व, घर की पवित्रता, सामुदायिक अनुशासन, अध्ययन और स्मृति। ऐसे क्षण में यदि कोई कहे कि मसीह आ चुका है
और तुम्हें अब इस व्यक्ति में परमेश्वर की अंतिम चाल को पहचानना चाहिए, तो बहुतों के लिए यह बुलाहट समय से बाहर लगेगी। वे कहेंगे, हम अभी अपनी राख से उठ रहे हैं। हम अपने बच्चों को फिर से सिखा रहे हैं कि बिना मंदिर के भी वाचा कैसे जी जाती है। हम अभी अपने शोक को भाषा दे रहे हैं। इस समय किसी नए मसीही निष्कर्ष को स्वीकारना हमें अपनी जड़ों से और दूर ले जा सकता है। इसलिए मंदिर के बाद की यह रात केवल ऐतिहासिक घटना नहीं, यहूदी अस्वीकृति को कठोर करने वाली एक आध्यात्मिक परिस्थिति भी है। अब प्रश्न केवल इतना नहीं कि यीशु ने मसीहाई आशाओं को कैसे पूरा किया। प्रश्न यह भी है कि एक समुदाय अपनी केंद्रीय हानि के बाद किस प्रकार जीवित रहे, और उसने जीवित रहना वाचा, अध्ययन और अनुशासन के द्वारा सीखा, न कि यीशु को स्वीकारने के द्वारा। इसलिए उसकी धार्मिक आत्मरक्षा स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में जाएगी जिसने उसे बिखरने से रोका। मुझे कभी कभी लगता है कि इतिहास में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब धार्मिक मतभेद केवल विचार से तय नहीं होते, वे अस्तित्व से तय होते हैं। मंदिर के बाद यहूदियों के लिए प्रश्न था, अब हम कौन हैं? और यदि उत्तर यह निकला कि हम वही लोग हैं जो तौराह के चारों ओर फिर से अपनी दुनिया बुनेंगे, तो वह उत्तर उनकी निरंतरता का साधन बन गया। इस स्थिति में यीशु को स्वीकारना बहुतों के लिए ऐसा लगता होगा मानो वे अपनी नवनिर्मित जीवन रेखा से हट रहे हैं। फिर बाद की शताब्दियों में जब मसीही समुदाय और अधिक गैर यहूदी होता गया, तब भाषा भी बदल गई। जो आंदोलन एक समय यहूदी घर के भीतर बहस कर रहा था, वह धीरे धीरे बाहरी रूप लेने लगा। और जब कोई मत बाहरी लगता है तो उसे ग्रहण करना और कठिन हो जाता है, चाहे वह उसी घर की किसी गहरी शाखा से क्यों न निकला हो। स्मृति यह भूलने लगती है कि शुरुआत साझा थी। दूरी बढ़ती है, नाम बदलते हैं, आत्म पहचानें कठोर होती हैं, और फिर भी राख के बीच एक सत्य अब भी रहता है। मंदिर जला पर वाचा की स्मृति नहीं जली, यरूशलेम गिरा पर क्षमा नहीं गिरा, बलिदान रुके पर प्रार्थना न रुकी। यही वह शक्ति है जिसने यहूदी लोगों को बनाए रखा, और शायद इसी कारण उन्होंने किसी ऐसे मार्ग को स्वीकारने में संकोच किया जो उन्हें अपनी पुनर्निर्मित धार्मिक आत्मा के विरुद्ध प्रतीत हुआ। यदि तुम इस धूल को अपने हाथों में महसूस करो तो समझोगे कि धार्मिक अस्वीकार कभी कभी जीवित रहने की रणनीति भी बन जाता है। कोई समुदाय पहले बचना चाहता है, फिर बहस करता है। पहले वह अपने बच्चों के लिए स्मृति को सुरक्षित रखता है, फिर वह नए दावों के विषय में निर्णय करता है। मंदिर के बाद यहूदी लोगों ने जो मार्ग चुना, वह उनके लिए अस्तित्व का मार्ग था। इस संदर्भ के बिना यीशु के प्रति उनकी दूरी को पढ़ना इतिहास पर अत्याचार करना होगा। रात की राख में अब भी कुछ ताप बचा रहता है। दीवारें गिर सकती हैं, पर प्रार्थना कभी कभी गिरती नहीं, वह रूप बदलती है। और उसी बदले हुए रूप के भीतर एक समुदाय ने अपने को फिर से पहचाना। यही भी इस कहानी का हिस्सा है। जब नाम घाव बन गया, अब मैं उस भूमि पर प्रवेश करता हूं जहां शब्द और भी सावधान हो जाने चाहिए, क्योंकि यहां केवल धर्मशास्त्र नहीं, स्मृति का रक्त है। यहां केवल मतभेद नहीं, दग्ध इतिहास है। और यदि इस भाग को हल्के हाथ से छुआ जाए तो सारी बात असत्य हो जाएगी। बहुत से यहूदी लोगों के लिए यीशु को अस्वीकार करने का कारण केवल पहली शताब्दी के प्रश्न नहीं रहे। बाद की शताब्दियों ने उस नाम के चारों ओर ऐसे अनुभव जोड़ दिए जिनसे वह नाम कृपा से पहले भय जगाने लगा। मैं यह नहीं कह रहा कि यीशु की शिक्षा स्वयं यह सब थी, नहीं। सुसमाचारों का यीशु अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करता है, दया सिखाता है और हिंसा के मार्ग को अस्वीकार करता है। पर इतिहास में कई बार उसके नाम को उसकी आत्मा से अलग कर दिया गया। यूरोप के लंबे शताब्दियों में यहूदी विरोध ने अनेक रूप लिए। प्रारंभिक मसीही शिक्षा में ही कुछ ऐसे विचार पनपे जिनमें यह समझ उभरी कि कलीसिया ने इस्राएल का स्थान ले लिया है, और यहूदियों ने यीशु को न मानकर अपने को परमेश्वर की अनुकंपा से बाहर कर लिया। फिर यीशु की मृत्यु के लिए सामूहिक यहूदी दोष के आरोप ने घाव को और गहरा किया। समय के साथ यह केवल उपदेश की भाषा न रहा, यह सामाजिक अपमान, कानूनी भेदभाव, जबरन अलगाव
और बार बार उठती हुई हिंसा की जलवायु बन गया। पहले धर्मशास्त्र की कठोरता थी, फिर समाज की ठंडक आई, फिर आग भी आई। धर्म युद्धों के समय यूरोप से निकलती हुई भीड़ें केवल पवित्र भूमि की ओर नहीं बढ़ीं, रास्ते में यहूदी समुदायों पर भी टूट पड़ीं। राइनलैंड के नगरों में यहूदी परिवारों ने उन दिनों कैसी भयावहता झेली होगी, यह सोचते हुए मेरी चाल धीमी हो जाती है। कोई भी समुदाय यह कैसे भूल सकता है कि जिनके होठों पर क्रूस का नाम था, उन्हीं के हाथों से उसके बच्चे मारे गए। फिर अन्य युग आए, निर्वासन, अपमान, आर्थिक प्रतिबंध, रक्त अपवाद की झूठी कथाएं, जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव, सार्वजनिक अपमान और स्पेन सहित कई क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्थाएं जहां यहूदियों के सामने यह प्रश्न खड़ा किया गया कि वे अपनी विरासत बचाएं या सुरक्षा खरीदें। मैं इन बातों को गिनाना नहीं चाहता, गिनती कभी कभी दर्द को छोटा कर देती है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी यदि किसी समुदाय ने यह अनुभव किया हो कि मसीह का नाम उसके लिए सुरक्षा नहीं बल्कि तिरस्कार, अपमान और भय लेकर आया, तो उस नाम को अपनाना उसके लिए आध्यात्मिक सत्य के प्रश्न से पहले स्मृति के विरुद्ध जाना लगेगा। वह कहेगा, जिन लोगों ने हमें जलाया उन्होंने इसी नाम को पुकारा, जिन लोगों ने हमें दबाया उन्होंने इसी धर्म की श्रेष्ठता का दावा किया। तब कोई यह कैसे अपेक्षा करे कि वह नाम तटस्थ रूप से सुना जाएगा। और फिर 20वीं शताब्दी आती है अपनी औद्योगिक बर्बरता के साथ। यह सत्य है कि नात्सी विचारधारा आधुनिक नस्लीय रूप में काम कर रही थी, और वह केवल पारंपरिक कलीसियाई धर्मशास्त्र की प्रतिलिपि नहीं थी, पर यह भी सत्य है कि यूरोप की भूमि सदियों के यहूदी विरोधी विचारों से पहले ही कठोर हो चुकी थी। संयुक्त राज्य होलोकॉस्ट स्मारक संग्रहालय स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रारंभिक और मध्यकालीन मसीही यहूदी विरोध ने अनेक रूढ़ छवियाओं, आरोप और घृणाएं गढ़ीं, जिन्होंने यूरोपीय चेतना को गहराई से प्रभावित किया। जब कोई विषैली आधुनिक विचारधारा आई तो उसने शून्य में काम नहीं किया, मिट्टी पहले से घायल थी। यहीं मैं बहुत देर तक चुप रहता हूं, क्योंकि किसी यहूदी परिवार के लिए जिसने विस्थापन, शिविर, निर्वासन और राख की पीढ़ियां देखी हों, यीशु को स्वीकार करने का प्रश्न केवल यह नहीं होता कि यशायाह 53 किसकी ओर संकेत करता है। प्रश्न यह भी होता है, क्या मैं अपने दादा दादी की स्मृति से विश्वासघात कर रहा हूं? क्या मैं उस विरासत से हट रहा हूं जिसने हमें नाश के बीच भी बांधे रखा? क्या मैं उस नाम के सामने झुकूं जिससे मेरे पूर्वजों ने केवल करुणा नहीं, घाव भी सुना? यह सब सुनकर कौन कह सकता है कि मामला केवल बौद्धिक है? यदि तुम मेरे साथ यहां तक चले हो तो शायद अब तुम समझोगे कि कुछ अस्वीकार तर्क से नहीं, स्मृति की राख से निकलते हैं। किसी नाम को सुनते ही यदि एक जाति को चर्च की घंटियों से पहले टूटे हुए दरवाजे याद आए तो उसके धार्मिक निर्णय का स्वर बदल जाएगा। वह सतर्क होगा, वह दूर रहेगा, वह कहेगा, हम जीवित बचे हैं और हमारी जीवित रहने की कीमत बहुत अधिक रही है। इसीलिए बहुत से यहूदियों के लिए यीशु को स्वीकारना केवल एक धर्म परिवर्तन नहीं, अपनी सामुदायिक स्मृति के साथ एक असहनीय तनाव बन जाता है। वे यह नहीं मानते कि वे सत्य से भाग रहे हैं, वे मानते हैं कि वे अपने मृतकों के साथ खड़े हैं। वे उस विरासत के साथ खड़े हैं जिसे समाप्त करने की इतनी कोशिशें हुईं। वे उस क्षमा के साथ खड़े हैं जो कत्लेआम के बीच भी फुसफुसाया गया। वे उस तौराह के साथ खड़े हैं जिसे निर्वासन में भी पढ़ा गया। और इस निष्ठा के सामने बाहरी व्यक्ति की जल्दबाज टिप्पणी बहुत हल्की पड़ जाती है। यह भी कहना आवश्यक है कि इतिहास ने दोनों समुदायों के बीच हर समय केवल अंधकार ही नहीं रखा। संवाद भी हुए, पड़ोसीपन भी था, साझा अध्ययन भी हुआ, आधुनिक युग में पश्चाताप और पुनर्मूल्यांकन भी हुए। कई मसीही परंपराओं ने खुले रूप से यहूदी विरोध का विरोध किया और पुराने घातक आरोपों से दूरी बनाई। ये महत्वपूर्ण है, पर स्मृति इतनी जल्दी नहीं बदलती। पश्चाताप आवश्यक है, पर घाव के भरने का समय अलग होता है। मैं इस अध्याय को किसी निर्णायक वाक्य पर बंद नहीं करना चाहता। मैं बस एक दृश्य छोड़ना चाहता हूं।
एक बूढ़ा यहूदी व्यक्ति अपनी पोती का हाथ पकड़े है। उसके परिवार ने निर्वासन भी देखा, छिपना भी, भूख भी और किसी तरह बच जाना भी। कोई उससे कहता है कि यीशु को स्वीकारो। वह उत्तर देने से पहले बहुत देर तक चुप रहता है। उस चुप्पी में केवल धर्मशास्त्र नहीं, सदियों का धुआं भरा है। उसी धुएं को समझे बिना इस प्रश्न को छूना अंधेरे में हाथ बढ़ाने जैसा होगा। जैतून के वृक्ष के पास रात अब अंतिम अध्याय की ओर झुक रही है। मैं एक जैतून के वृक्ष के पास खड़ा हूं और उसकी पत्तियां हल्की हवा में उलटती पलटती हैं, जैसे अंधेरे में भी कोई सूक्ष्म चमक बनी रहती हो। इस पूरी यात्रा के बाद मैं किसी नारे, किसी सरल निष्कर्ष, किसी तेज न्याय की ओर नहीं लौट सकता। यह प्रश्न उसके लायक नहीं है। यह अधिक नम्रता मांगता है। बहुत से यहूदी लोगों ने यीशु को इसलिए नहीं माना क्योंकि उनकी मसीही आशा का आकार अलग था। वे एक ऐसे उद्धार की प्रतीक्षा करते रहे जिसमें इतिहास भी बदले, राष्ट्र भी शांति पाए, सिय्योन भी उठे और संसार भी प्रतिज्ञा के अनुरूप नया दिखाई दे। जब यीशु आए, उन्होंने राज्य की घोषणा की, पर वह राज्य ऐसी नम्रता में आया कि बहुतों ने उसे अपर्याप्त या अबूझ पाया। उन्होंने प्रेम, क्षमा, शत्रु प्रेम और भीतर के परिवर्तन की बात की, पर राष्ट्रीय अपमान समाप्त नहीं हुआ। वे क्रूस पर गए और क्रूस ने बहुतों के लिए ठोकर को और गहरा किया। यह एक कारण था। उन्होंने इसलिए भी नहीं माना क्योंकि शास्त्र उनके लिए उसी दिशा में नहीं खुले जिस दिशा में वे मसीहियों के लिए खुले। जहां मसीही ने पीड़ित सेवक में यीशु को देखा, वहां बहुत से यहूदियों ने इस्राएल की सामुदायिक पीड़ा देखी। जहां मसीही ने दानियेल में समय का मसीही रहस्य सुना, वहां बहुत से यहूदियों ने दूसरी ऐतिहासिक व्याख्याएं देखीं। यह दूसरा कारण था। उन्होंने इसलिए भी नहीं माना क्योंकि क्षमा की छाया में ईश्वर की एकता उनके लिए इतनी केंद्रीय थी कि यीशु और बाद की तृतीय भाषा उन्हें उस एकता के विरुद्ध प्रतीत हुई। उन्होंने अपने को परमेश्वर के सम्मान की रक्षा करते हुए देखा। यह तीसरा कारण था। उन्होंने इसीलिए भी नहीं माना क्योंकि मंदिर के बाद, निर्वासन के बाद, विखंडन के बाद उनकी धार्मिक जीवितता तौराह, स्मृति और सामुदायिक अनुशासन से बंध गई थी। यीशु को स्वीकारना बहुतों के लिए अपनी ऐतिहासिक जीवन रेखा से हटना लगता था। यह चौथा कारण था। और फिर इतिहास ने इस अस्वीकार को और कठोर कर दिया। जब मसीह के नाम के साथ अपमान, हिंसा और यहूदी विरोध जुड़ गया, तब वह नाम कई यहूदी आत्माओं के लिए सांत्वना का नहीं, घाव का नाम बन गया। यह पांचवां कारण था और शायद आधुनिक मन के लिए सबसे आवश्यक कारणों में से एक। पर यदि मैं यहीं रुक जाऊं तो बात फिर भी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि पौलुस का जैतून का वृक्ष अब भी खड़ा है। वह कहता है कि जड़ पवित्र है। वह कहता है कि घमंड मत करो। वह कहता है कि रहस्य है, दया है, भविष्य है, और ऐसा भविष्य है जिसे मनुष्य अपने ऐतिहासिक क्रोध या धार्मिक अहंकार से बांध नहीं सकता। मैं इस वृक्ष के पास खड़ा होकर यही महसूस करता हूं कि मसीही के लिए सबसे पहली नैतिक मांग शायद यही है कि वह इस प्रश्न को विजय भाव से न छुए। यदि वह यीशु को इस्राएल का मसीह कहता है, तो उसे यह भी याद रखना होगा कि वह स्वयं जड़ से जन्मा नहीं, उसे जड़ ने थामा है। और यहूदी अस्वीकृति को समझना उसे सही मान लेना नहीं है। समझना विनम्र होना है। समझना यह मानना है कि इतिहास, शास्त्र, आराधना और पीड़ा मिलकर मनुष्य को आकार देते हैं। समझना यह है कि कोई भी समुदाय शून्य में निर्णय नहीं करता। वह अपने मृतकों, अपने त्योहारों, अपनी मातृभाषा, अपने डर, अपनी प्रार्थनाओं और अपने बच्चों के भविष्य के भीतर निर्णय करता है। यदि तुम अब भी मेरे साथ चल रहे हो तो इस अंतिम मोड़ पर केवल इतना सुनो। ये कहानी अभी भी आरोप की नहीं, शोक और प्रतीक्षा की कहानी है। मसीही यदि सच्चा है तो वह यहूदियों के विषय में बोलते समय गर्व नहीं, कांपती हुई दया सीखेगा। यहूदी यदि अपने क्षमा में स्थिर है तो वह अपनी निष्ठा को यूं ही नहीं छोड़ेगा। दोनों के बीच इतिहास खड़ा है और इतिहास में आंसू हैं, पर इतिहास के पार भी परमेश्वर है और पौलुस उसी की दया में अंतिम विश्राम खोजता है। मैं इस विषय पर कोई विजय घोष नहीं सुनता।
मैं केवल कुछ धीमी ध्वनियां सुनता हूं, पत्थरों पर पड़ती रात, जैतून की पत्तियों की रगड़, दूर कहीं किसी घर में प्रार्थना की फुसफुसाहट, और उस सब के बीच एक पुराना प्रश्न जो अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ। यदि प्रतिज्ञा आ चुकी है तो संसार अब भी इतना टूटा हुआ क्यों है? यदि प्रतिज्ञा अब भी बाकी है तो फिर कुछ हृदय उस नासरी में इतनी गहराई से उसे क्यों पहचानते हैं? मैं उत्तर को पकड़ने नहीं बढ़ता। मैं वृक्ष के पास ठहरता हूं। कुछ डालियां टूटी हैं, कुछ जोड़ी गई हैं, जड़ अंधेरे में है, आंखों से ओझल, फिर भी जीवित। हवा ठंडी हो रही है, रात पूरी उतर आई है, पत्तियां अब भी हिल रही हैं,